की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके युगपद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं करऊ कृपा श्री दामोदर मुँह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जुके तो प्रसाद सुरस रस गाऊं। श्री नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदा विसल मधुरस्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री युगल सरकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं सेवक वाणी जी की चर्चा हेतु। कल तक हम लोग श्री महाप्रभु जी के चैतन्यमृत में श्रवण किया हम लोगों ने श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र, श्री विठल दास जी का चरित्र। अब श्री महाप्रभु जी के द्वारा स्थापित किए गई उपासना पद्धति, रस रीति एवं नियमावली की थोड़ी चर्चा आज हम लोग आज की वाणी में करते हैं। श्री महाप्रभु जी का जो मार्ग है उसके लिए श्री नाभा जी कहते हैं, राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी कुंज केले दंपति कहाँ की करत खवासी। श्री महाप्रभु जी ने अपने उपासना पद्धति में श्री नित्य बिहारी बिहारी सरकार की उपासना को ही प्रकट किया है। तो हमारे उपास तत्व कौन है? हमारे उपास्य तत्व श्री प्रिया जी हैं। राधा विहार विपिने रमताम मनो में, जो वृंदावन की विथनों में विहार करती हैं और उनके प्रियतम, क्योंकि उनकी पहचान से उनके प्रियतम है, इसलिए रसिक शेखर लाल जी महाराज भी हमारे उपास हैं। अब हमारा परिचय लाल जी से क्यों है, श्री कृष्ण से हमारा परिचय क्यों है? क्यों? क्योंकि वो राधा रानी के प्रियतम है। इस नाते से हमारा श्याम सुंदर से परिचय है। सुधा निधि में कह रहे ना, वेणु कड़ाति कलतम स्खलतम शिखंडम। श्री स्वामी जी आ रहे हैं, श्री लाल जी महाराज हैं, रास मंडल के मध्य विराजमान है। ऐसी समीर भई, ऐसी हवा आई कि लाल जी का मोर मुकुट उड़ के गिर गया, लाल जी के तन का पीताम्बर गिर गया, मुरली हाथ से गिर गई, गले में वैजंती माला टूट कर गिरने लगी है। कौन आ रहा है? अहो अहो, वो स्वामिनी जो पधार रही।
नित्य निकुंजेश्वरी स्वामी जो आ रही हैं, ऐसा हाल है श्री श्याम सुंदर का। तो श्री महाप्रभु जी ने ऐसी उपासना पद्धति प्रकट करी जिसमें श्री श्याम सुंदर भी स्वामिनी जी के दास हैं। यत्किंकरीषु बहुश खलु काकुवाड़ी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौले तस्याः कदारसनिधे वृषभानुजाया सत्केलिकुञ्ज भवनागणमार्जनीश्याम। ऐसी उपासना पद्धति यहाँ पे श्याम सुंदर भी श्री किशोर जी के शरणागत है, उनके उपास्य। यहाँ पे राधा चरण प्रधान का भाव महाप्रभु जी ने प्रकट किया। अब जब महाप्रभु जी का काल था, उसमें भक्ति जो थी उसका शुद्ध स्वरूप बचा नहीं था। भक्ति में कर्म कांड, ज्ञान, योग आदि इत्यादि जो मार्ग थे वो मिश्रित हो गए थे एवं शुद्ध भक्ति का लेश भी प्रकट नहीं था। अब श्री ध्रुवदास जी महाराज उपमा दे रहे हैं कि हरिवंश हंस न्यारो कियो प्रकट जगत के हेतु। जो हंस होता है उसमें एक गुण होता है। अगर हंस को आप दूध में पानी मिला के दे दो तो वो दूध ग्रहण कर लेगा और जल जो है वो छोड़ देगा। इसी प्रकार श्री महाप्रभु जी ने भक्ति से जो प्रेम तत्व था, जो मूल भक्ति था, उसको ग्रहण किया। अभी तो जो बेकार की चीजें थी, जिनका कोई उपयोग नहीं था भक्ति में, ज्ञान, धर्म, व्रत, कर्म, इन सबको त्याग करके एकमात्र भक्ति किंकर किए, भक्ति के अधीन कर दिया श्री महाप्रभु जी। महाप्रभु जी का सिद्धांत क्या है? कह रहे हैं निस दिन गान रूप माधुरी को पान पर एक काम श्यामा श्याम सो। निस दिन गान, किसका गान? उनके नाम रूप लीला धाम का गान, उनके चरित्रों का गान, श्री प्रिया जी के नक्सिक सौंदर्य का गान। तो कह रहे हैं निस दिन गान और रूप माधुरी गोपाल। और गान से ऐसे ही नहीं कि लोग व्यवहार में ऐसे गीत गाए जाते हैं, ऐसे गान नहीं, रूप माधुरी गोपाल मतलब गाते गाते उनकी लीला का दर्शन भी हो रहा है। जो हम गा रहे हैं आजू गोपाल रास रस खेलत पुलिन कल्प तरु तीर सजनी शरद विमल नभ चंद विराजत रोचक त्रिविध समीर सजनी आजू गोपाल रास रस खेलत पुलिन कल्प तरु तीर सजनी। तो जब इस राग को हम गा रहे हैं, इस भाव को गा रहे हैं, उसकी कृपा से, उसके प्रभाव से ये हमारे सामने प्रकट होकर के दिख रहा है। सोचिए कैसी अद्भुत दशा होगी उस रसिक के हृदय की, जो गा भी रहे हैं और दर्शन भी कर रहे हैं। महाप्रभु जी कह रहे हैं निस दिन गान रूप माधुरी को पान एक काम श्यामा श्याम सो। अब यहाँ पे एक काम श्यामा श्याम से मतलब दूसरा और कोई काम नहीं होना चाहिए। काम का तात्पर्य यहाँ पे क्या है? उद्देश्य, लक्ष्य। देखो हम सब गृहस्थी में रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, विधिक विधिक लोगों से नित्य मिलते हैं, विधिक विधिक चेष्टाएं होती हैं, वार्तालाप होते हैं, कर्म होते हैं, धर्म होते हैं। इन सबके बीच में रहते हुए हमें अपना उद्देश्य नहीं भूलना है। और यही एक चतुर भक्त का प्रभाव है, चतुर भक्त का लक्षण है कि वो संसार में सारे संबंधों को निभाते हुए भी अपने उद्देश्य का विस्मरण ना करे। अब हमारा उद्देश्य क्या है? एक काम श्यामा श्याम सो, यही हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है कि नव निमित्त निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल हमारे नयनों के सामने हो और हम उनका दर्शन करें, उनके संग उनकी लीला में प्रवेश होकर के उनकी सेवा करें, कि प्रिया जी के उत्पत्त चिन्हों का दर्शन करें। तो कंदर्प कोटि सरमूर्छित नंद सूनो संजीवने येतिकापि निकुंज देवी, उन श्री प्रिया जी के नक्सिक सौंदर्य का हम दर्शन करें। यही हमारा उद्देश्य है, ये हमारा धर्म है।
तो जीव का एकमात्र जो उद्देश्य है, जीव का एकमात्र धर्म है, वो है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति ही जीव का एकमात्र धर्म है। और भगवत प्राप्ति का विस्मरण जब से हो रहा है तो मतलब अब देखो, एक चीज का विस्मरण होगा तो दूसरी चीज का स्मरण हमको होगा। भगवत प्राप्ति का विस्मरण होगा तो संसार का स्मरण होगा। अब यहाँ पे एक समझने की बात है, भक्ति सूत्र में श्री नारद जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि जो कुसंग होता है उसका प्रभाव हमारे अंदर बहुत जल्दी पड़ता है, पर सत्संग का प्रभाव इतनी जल्दी हमारे अंदर नहीं पड़ता है। आप थोड़ा सा भी कुसंग करेंगे, गलत लोगों के संग गलत वार्ता करेंगे, गलत लोगों का संग करेंगे, बातें सुनेंगे, उनके संग उठेंगे बैठेंगे, तो उनका जो गलत प्रभाव है वो हमारे अंदर बहुत जल्दी पड़ेगा। अपितु दीर्घ काल तक अगर सत्संग करेंगे तो अच्छे गुण हमारे अंदर प्रकट होंगे। इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में ये आता है कि सत्संग को ग्रहण करने के संग संग कुसंग का त्याग भी आवश्यक है। अगर हमको जुकाम हो गया है, हम जुकाम की दवा भी खा रहे हैं, और एक तरफ जो है हम एसी में बैठे हुए हैं, एक गिलास से हम पेप्सी पी रहे हैं, एक गिलास हम दवा खा रहे हैं, तो कुछ फायदा होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि परहेज नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके सत्संग का ग्रहण और कुसंग का त्याग, अगर ये दो चीजें जीवन में कोई व्यक्ति ले आया तो उसे भगवान के तत्व का ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, इससे कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी बात है, हम मुक्त कब होंगे, हमें कब भगवत प्राप्ति होगी? समझने की बात यहाँ पे ये है, आचार्यों ने तो बोला है कि तुम भगवत स्वरूप ही हो, बस अपने स्वरूप का बोध हो जाना, यही तो भगवत प्राप्ति है। एक शीशा है, वो गंदा हो गया है, ठीक है, एक शीशा है, उस पर कालिख लग गई है, बहुत मोटी कालिख, वो बहुत गंदा हो गया है। अब हम सोच रहे हैं इस कालिख के पीछे कौन है, कौन है, कौन है, कब मुझे दिखेगा? और जब पूरी कालिख उतर जाएगी तब क्या दिखेगा? कि हम ही उसमें दिखेंगे शीशे में। ऐसे ही हम ही भगवत स्वरूप हैं, हम भगवान के अंश हैं। भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान हमारे ही अंदर विराजमान है, बस हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि कालिक लगी हुई है। कौन सी कालिक है ये माया का प्रभाव है। और भगवान ने इस माया को प्रभावित भी किया है, उसको शक्ति दी है कि वो प्रभाव करे। क्यों? कि अगर हर व्यक्ति जो है माया के अधीन नहीं, हर व्यक्ति माया से तीत हो जाएगा तो हर कोई भगवत प्राप्ति कर लेगा, संसार चक्र कैसे घूमेगा? अब हम और आप इस मार्ग में लगे हुए हैं, क्यों? माया से को परास्त करके भगवान के शरण में जाना है। माया को हम और आप परास्त नहीं कर सकते। ऐसी भ्रम हुआ था नारद जी महाराज को, कथा आपने सुनी होगी, नारद जी को भ्रम हुआ था मैंने काम को जीत लिया है। तो उनके संग कैसे भगवान ने लीला करी कि देखते देखते पूरा घर बार बस गया और देखते देखते घर बार उजड़ गया, पता चला कि कुछ था ही नहीं। तो माया कौन है? जो है ही नहीं। माया जो है ही नहीं वो माया है। बहुत समझने की बात है ये, जो है ही नहीं वो माया है। अब जो है ही नहीं तो वो कैसा प्रभाव दे रही है? वो हमारे अवगुणों से हमको प्रभावित कर रही है। एक संत है, वो इस संसार में रहते हुए भी माया से दूर है, और एक व्यक्ति है जो गुफा में रह रहा है तब भी माया का स्मरण कर रहा है। माया का प्रभाव आंतरिक होता है। अब आप सोचे कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय पर जाकर तपस्या करेंगे, तो आप हिमालय की गुफा के अंदर तपस्या करेंगे, वहां भी माया आ जाएगी आपके अंदर, अगर आपकी वृत्ति पवित्र नहीं है। हमको अपनी वृत्ति को पवित्र करना है, अपने आंतरिक भाव को पवित्र करना है, सबसे विशेष है। आप ध्यान लगाइए, गलत गलत चीजें मन में आएंगी क्योंकि वृत्ति पवित्र नहीं है। और यही अगर आप मधुशाला में भी बैठे हुए हैं तब भी आप मनी मन श्री प्रियालाल जी के लीला का चिंतन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वृत्ति पवित्र है। तो सबसे विशेष है अपनी वृत्ति को पवित्र रखना, हमारी सोच हमारे विचार पवित्र रखने। क्योंकि क्या होता है, जब हमारे मन में कोई गलत बात आती है हम उसका चिंतन करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका चिंतन हमें सुखप्रद लगता है, और उसका चिंतन जो हमारी वृत्ति को मलिन कर देता है। मलिन वृत्ति से दीर्घ काल तक भगवान का विस्मरण होता है। जिसकी वृत्ति मलिन है वो भगवान का चिंतन कर ही नहीं पाएगा, करने का प्रयास करेगा फिर जैसे कि जिस प्रकार चिकने फर्श पे व्यक्ति फिसल जाता है, ऐसे ही उसके मन से भगवान का चिंतन बार बार फिसलता रहेगा। क्यों? क्योंकि मन की वृत्ति गंदी है। मन की वृत्ति पवित्र होगी, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम
कलौ वैरनास्ते विनास्ते विनास्ते विगतिरन्यथा। ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं भगवान का नाम नाम और नाम, इसके सिवा और कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। सिर्फ भगवान के इस नाम का हम आश्रय ग्रहण करें। जिसने भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण किया है वो हंसते खेलते सहज से ही भगवत प्राप्त हो गया है, इस भव समुद्र से पार हो गया है। श्री महाप्रभु जी, श्री हरिवंश महाप्रभु अपने सिद्धांत में वर्णन कर रहे हैं। सब सौहित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सब सौहित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान और मुख नाम। कैसी रहनी बताइए महाप्रभु जी ने, क्या आदेश कर रहे हैं। सबसे पहले सबसो हित, संसार में जितने भी जड़ चेतन है सबके प्रति हमारा हित का भाव हो जाए। हित का मतलब सबसे हमें प्रेम हो, कि सबके प्रति क्षमा का भाव हो, सबके प्रति दया का भाव हो। ये बहुत मुश्किल है। हम लोग किसी एक दो के प्रति ज्यादा हृदय करुण है तो कुछ चुनिंदा लोगों के प्रति और ज्यादा थोड़ा हृदय पवित्र है तो हाँ जो अपने हैं उनके प्रति तो आत्मीयता का भाव रख लेते हैं। पर जन समाज के लिए, सबके लिए आत्मीयता का भाव। श्री सेवक जी ने तो यहाँ तक कह दिया, करत जे अनसहन निंदक तो तिनहु पे अनुग्रह करियो। जो आपकी असहनीय निंदा करें उन पे भी हमारा अनुग्रह होना चाहिए, उनका भी हम मंगल मनाएं। ऐसा विलक्षण भाव तो सिर्फ हित के रस में ही प्राप्त हो सकता है। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं सबसो हित, सबके प्रति हमारे मन में क्षमा का, दया का भाव होगा। तो देखो यहाँ पे ये मत सोचो कि हम तो अच्छा करने जाएंगे लोग मेरे संग बुरा कर देंगे। धर्मो रक्षते रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, इस बात को याद रखिएगा। अगर आज आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं तो कल धर्म आपकी रक्षा करेगा, ये बिल्कुल सत्य है। तो अगर आज आप अच्छा कर रहे हैं तो कल आपका अच्छा होगा ही होगा, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो कह रहे हैं कि सब सोहित, अब निष्काम मति, अब सबसे हित का भाव भी चलो व्यक्ति रख ले कि जब मैं जन कल्याण करूंगा, पर कहीं ना कहीं ये तो आ जाता है ना कि चलो मुझे कुछ मिल जाएगा, मुझे पुण्य ही मिल जाएगा, मेरे सुकृत भर जाएंगे, इतना भी हमें सकामता नहीं रखनी। अब सोचिए कितनी कठिन बात है, सबसो हित भी रखना है और निष्काम भाव से रखना है कि हमें कुछ कामना भी नहीं चाहिए, बस सबका मंगल होता रहे। आपको क्या चाहिए, आप सबका मंगल क्यों कर रहे हो, बस सबका मंगल होता रहे, इस भाव सबका मंगल करें। हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, तो सबका हम अच्छा करते रहें। सबसो हित निष्काम मति। कह रहे हैं श्री वृंदावन विश्राम। वृंदावन विश्राम मतलब हमारा हृदय जो है वृंदावन की नवनिर्मित निकुंज की गलियों में हमारा हृदय भ्रमण करता रहे। वो यमुना जी का पुलिन है, वो गिरिराज जी की तलहटी है, राधा कुंड, श्याम कुंड, वो बरसाना, ऊंची अटारी, इसी में हमारा मन रमण करता रहे। रे मन वृंदाविपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को नानिहार। रे मन वृंदाविपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि नहात पसार। रे मन वृंदाविपिन निहार। श्री वृंदावन की इस कुंज गलियों में ही हमारा मन भ्रमण करता रहे, रमण करता रहे। कह रहे हैं वृंदावन विश्राम। अंत में कह रहे हैं श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। श्री राधा वल्लभ लाल, उनका ध्यान हृदय में होता रहे। नक्सिक सौंदर्य श्री राधा वल्लभ लाल का। देखो दो चीजें होती हैं,
एक होता है भगवान का दर्शन करना, तो व्यक्ति हर कोई दर्शन कर लेता है। एक होता है भगवान की रूप माधुरी का पान करना, जो सिर्फ एक रसिक कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, भक्त भी नहीं कर सकता। भक्त भी एक मर्यादा में अपने प्रभु का दर्शन करेगा, क्योंकि वो प्रभु है सामने, वो चरणों के ऊपर नहीं देख पाएगा अपने स्वामी के। पर जो रसिक है वो उनकी रूप माधुरी का पान करेगा। ये बात तो एक रसिक ही कह सकता है ना। अधर अरुण तेरे कैसे कह दुराऊं, रवि शशि संक भजने कियो अपबस, अद्भुत रंगन कुसुम बनाऊं, अधर अरुण तेरे कैसे कह दुराऊं। दो चीजें भी बताई। दर्शन करना, हाँ गए राधा वल्लभ लाल, जय हो आपकी, दंडवत प्रणाम, दर्शन किया चले आए। एक होता है रस पान करना। अब उनके चरणों से लेकर के उनकी नूपुर कैसी है, कि अनवट कैसे हैं, उनके चरण कैसे हैं, कैसा उनका बाजूबंद है, कैसे उनके कमर की करधनी है, उनके गले का हरवा कैसा है, उनके नाक की बेसर, मुक्तावली, कान के कुंडल, गले में वैजंती माल, फूलन की माल, मोर मुकुट, उनकी वो पीतांबर, उनकी वो कटिबंधन, उनकी वो मुरली, उनके वो अधर, उनके वो नैन, उनकी वो नासिका, एक एक छवि का रस पान करना। ऐसे ही नहीं कह दिया शास्त्रों ने कि श्री कृष्ण रस समुद्र है। आप रस का पान करना तो सीखो। अब सामने समुद्र है, आपको पानी का पीना ही नहीं आता, तो उसमें आपकी गलती है ना। एक बार पानी पीना सीख लो, तब आपकी प्यास बुझ जाएगी। उपनिषद कह रहे हैं, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले, वेणुकरे कंकणम, सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं, कंठे च मुक्तावलिं, गोपी स्त्री परिवेष्टितो विजयते, गोपाल चूड़ामणि। वो रस समुद्र है। अब रसिकों की कृपा से ही इनके रस का पान हो सकता है भाई। कैसे सीखे इनके रस का पान करना। श्री राधा वल्लभ मुख कमल, मुख कमल निरखी नैन हरिवंश। हरिवंश के नैनों से अगर हम राधा वल्लभ लाल को देखेंगे, हित के नेत्रों से अगर हम उनके रूप माधुरी का पान करेंगे, तो ही पान होगा। अगर उनके नेत्रों से नहीं देखेंगे, अपने नेत्रों से देखेंगे, तो पार नहीं हो पाएगा। अब उनके नेत्रों से कैसे देखें। उन्होंने हमको अपने नेत्र प्रदान करे हैं। कैसे? इन वाणियों के माध्यम से। श्री महाप्रभु जी प्रकट हैं। महाप्रभु जी कहीं गए नहीं है, महाप्रभु जी प्रकट हैं इन वाणियों के माध्यम से। सेवक जी प्रकट है इन वाणियों के माध्यम से। ये जो 84 जी हैं, सेवक वाणी है, सुधा निधि है, इनके माध्यम से आज भी आचार्य हमारे मध्य में विराजमान है। श्री महाप्रभु जी के नेत्रों से दर्शन करना है, पदों के माध्यम से उनकी दर्शन कीजिए। प्यारे बोली भामिनी आजुनी की जामिनी, भेट नवीन मेघ सौदामिनी, मोहन रसिक राई रीमाई, तासो जुमान करे ऐसी कौन कामिनी। जय हो। उनके वाणी से, उनके नेत्रों से हम उनके रस का पान करें। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। श्री महाप्रभु जी ने समस्त सिद्धांत इन 4 पंक्तियों में कह सुनाया। श्री महाप्रभु जी की वाणी 84 जी, इनसे हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो जानते ना हो इस 84 जी को। सब ज्ञात जानने वाले हैं, 84 जी को पाठ करने वाले हैं। उसी में श्री महाप्रभु जी की एक और वाणी है, श्री स्फुट वाणी। स्फुट वाणी में अंतिम जो दोहा है, उस पर श्री महाप्रभु जी ने एक और पद बड़ा सुंदर लिखा, कह रहे हैं,
तन ही राखी सतसंग में, मन ही प्रेम रस भेव। सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेव। अब कृष्ण कल्प तरु कौन है? श्री कृष्ण का कल्प तरु मतलब प्रिया जी। कृष्ण कल्प तरु सेव, श्री प्रिया जी का तुम सेवन करो, प्रिया जी की सेवा करो। देखो, हाँ, ना हम लोगों को अपने कृत्यों पे भरोसा है, ना अपने कर्मों पे आश्रय है। एक भरोसा, एक आस श्री प्रिया जी से ही तो है। हमारी कौन है? श्री राधा रंगीली सरकार, कन्हैया या को पिच लगुआ। हमारी एकमात्र सरकार श्री सामने जो, उन्हीं से हमको पूर्ण भरोसा है। वो आए ना आए श्याम सुंदर, पर ये जरूर आएंगी, ये जरूर निभाएंगी। हम भी अगर निभाना भूल जाएंगे तो भी ये निभाएंगे। आज मलुक पटेल महाराज जी ने कितना सुंदर गाया, काहू के बल भजन के, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाओ पसार। बन गई बात, बन गई। ऐसी स्वामी से हमारा संबंध जुड़ गया, ऐसी करुणामयी सरकार से दरबार में हम पहुंच गए हैं। बस बस पहुंच गए हैं और आगे कुछ नहीं करना है, बस पड़े रहो उनके दरबार में। एक ना एक दिन जो स्वामी जी पूछेंगी ना, ये कौन पड़ा है, उसी दिन हमारा सब हिसाब हो जाएगा। सुख, ये सुख की छाया है स्वामी जी का, बस इसी में उनके आश्रय में पड़े रहो। बस उनका आश्रय छोड़ के कहीं मत जाना, वरना सब काम बिगड़ जाएगा। एक बड़ा सुंदर भाव एक रसिक कह रहे हैं, स्वामिनी पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर, लगी है आशाओं की डोर, लगी है आशाओं की डोर, लाडली पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर। जब आश्रित हो जाते हैं ना, प्रिया जी के शरणागत हो जाते हैं, तो पहला लक्षण कहते हैं कि आता है निर्भयता। जो शरणागत होता है प्रिया जी की, उसके अंदर निर्भयता आती है। अरे प्रिया जी देख लेंगी, एक विश्वास होता है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती है ना, अरे ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, पर जानते हैं कि मेरी स्वामी जी मुझे गिरने तो नहीं देंगी। इतना भरोसा पूरा होता है, कुछ भी हो जाए पर हम गिरेंगे नहीं, इतना विश्वास होता है। विश्वास जाने कहाँ से आता है, ना इतने कर्म अच्छे हैं, ना इतने विचार अच्छे हैं, पर भरोसा अंदर से होता है कि वो गिरने तो नहीं देंगे, इतना तो पूरा भरोसा है। पूरे लटक जाएंगे, अंत तक जाते जाते बस गिरने ही वाले होंगे, तुरंत हाथ पकड़ के ले आएंगे, गिरने तो बिल्कुल नहीं देंगे। ऐसी प्रिया जी के शरण में हम पहुंच गए हैं। जीव जाता है, श्री लाल जी महाराज रजिस्टर लेकर के बैठे होते हैं, इसने ये किया है, वो किया है इत्यादि। प्रिया जी एक दृष्टिपात करती है, अनुलिख्यानता, रजिस्टर फाड़ देते हैं, आगे लिखते भी नहीं है। क्यों? कि मेरा शरणागत है, बस हमारी बाजी जीत गए, ऐसे ही जीत गए हैं। अब यहाँ समझने की बात यह है कि वेद पुराण कहते हैं कि जिन परात्पर ब्रह्म की प्राप्ति इतनी दुर्लभ है, यो ब्रह्म रुद्र शुक्नारद विश्व रालच्छितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। इतनी दुर्लभ बात है, वो इतनी सहज कैसे हो गई? सिर्फ सहज, बस प्रिया जी की शरण में तुम चले जाओ, सब बात बन जाएगी। अरे तुम्हें कृत्यों को भी नहीं देखना अपने, बस शरणागति, सिर्फ शरणागति। कोटि विप लगी लागे जाऊ, आयो शरण तजहु नहीं ताकू। शरणागति में बहुत बल है, बहुत बल। भगवान देखते ही नहीं है कि इसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है, बस शरणागत आ गया, बस सब कुछ उसका खत्म तुरंत उस समय। बस पूर्ण शरणागति उसकी होनी चाहिए। कह रहे हैं कि ऐसी बात कैसे बन गई, जब नेते नेते वेद पुराण
परात्पर ब्रह्म की ऐसी परिभाषा दे रहे हैं, इतनी सहज से कैसे बात बन गई? तो श्री ध्रुवदास जी महाराज का उत्तर दे रहे हैं। चलो मेरे पीछे पीछे गाइएगा जिसको आता है, ठीक। सब अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोय, एक किशोरी कृपा ते, जो कछु होए सो होए। कैसे हो गई ये कृपा? कैसे कैसे प्राप्ति हुई इसकी कृपा की? तो कह रहे हैं, सोई कृपा अति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की, सहजई बने बनाए। सो कृपा अति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय। वेद कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, क्योंकि जितने शास्त्र हैं सब वेदों की ही व्याख्या है। तो शास्त्र कह रहे हैं भाई कि जो द्वारकाधीश है, द्वारका में जिनका निवास है, उनकी भक्ति श्रेष्ठ है। द्वारका में जो श्री कृष्ण है, द्वारका से ज्यादा जो मथुरा के जो भगवान है, मथुरापति, उनकी भक्ति श्रेष्ठ है। उनसे ज्यादा जो ब्रज वृंदावन के श्री कृष्ण है, उनकी भक्ति श्रेष्ठ है। उससे ज्यादा जो गोपी वृंदावन के श्री कृष्ण है, उनकी भक्ति श्रेष्ठ है। और सर्वोच्च जो भक्ति रस है, वो राधा निकुंज वाटी वृंदावन में जो प्रिया प्रीतम नित्य विहार कर रहे हैं, उनकी भक्ति अत्यंत श्रेष्ठ है और अत्यंत दुर्लभ है। ऐसी भक्ति हमें कैसे प्राप्त भई? श्री ललिता जी ने प्रार्थना करी, उनकी प्रार्थना से श्री सजनी जी का प्राकट्य हो रहा है, और वो ही सजनी जी स्वयं अधिकारिणी है, जिनका रस है वही सबको प्रदान कर रही है। अति उदार रिजवार खुले दरबार है। खुले दरबार दंपत्ति संपत्ति को बांट रही हैं। लूट सको तो लूट ले जाओ प्रिया प्रीतम, दरबार लगा है। यह सजनी का दरबार है। इनके इनके दरबार में अगर भूल के भी कोई आ जाए और मांगे भी ना, तो भी लेकर के जाता है। मांगे भी ना तो भी लेकर के जाता है। अगर कोई व्यक्ति श्री हरिवंश कर रहा है, तो वो चाहता नहीं है कि मुझे प्रिया प्रीतम मिले, उसकी इच्छा ही नहीं है, मुझे प्रिया प्रीतम से मिलना ही नहीं है। वो कह रहा है जबरदस्ती प्रिया प्रीतम मिलेंगे उसको, जबरदस्ती मिलेंगे। और बताओ, तुमको मिलना नहीं चाहते तब भी तुमको मिलेंगे। क्यों? कि तुमने इस हरिवंश नाम का आश्रय लिया है। मिलेंगे ही मिलेंगे। श्री हरिवंश शरण जी आए, श्री वृषभानु कुंवरी नंद नंदन, निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। जिस क्षण कोई जीव श्री हरिवंश चंद्र की शरणागति प्राप्त कर लेता है, उसी क्षण श्री प्रियालाल उसको अपनी निज जनों की चिट्ठी में उसका नाम अंकित कर लेते। ऐसी महिमा है शहीद शचनी के शरणागति। एकमात्र आचार्य जो इतने उदार हैं, जिन्होंने नरवाहन जैसे जीव को स्वीकार कर लिया, तो हमको स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? हमको भी स्वीकार करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। बस उनका आश्रय मत छोड़िएगा, ये हमारे हाथ में है। भगवान ने गीता अर्जुन को सुनाई। 18वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मैंने तुम्हें गीता का संपूर्ण ज्ञान प्रदान कर दिया। अब ये तुम्हारे हाथ में है, जो तुम्हें अच्छा लगे सो तुम करो। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, अब जैसा मैंने ज्ञान दिया वैसे वैसे चलो करो जा करके। ये नहीं कहा भगवान ने कि जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। मैंने जो तुमको ज्ञान देना था सो दे दिया। भगवान हम पे कोई बाउंडेशन नहीं रखते हैं कि तुम्हें यही करना है। ये हमारे ऊपर है कि हमें क्या करना है। भगवान बस हमको धर्म दिखाते हैं। फिर हरिवंश महाप्रभु हमें धर्म दिखा रहे हैं, हमें प्रिया जी की तरफ लेके जाएंगे, बस हमें उनका हाथ नहीं छोड़ना है। इसके आगे भी एक बात है भाई, अगर अपने पे भरोसा नहीं हो, क्या पता मैं कब हाथ छोड़ दूं, कब मैं उनका साथ छोड़ दूं। उनसे नित्य कहा करो, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे।
अगर आप हमारे अवगुणों का ध्यान करेंगे तो प्रभु, हमने सुना है कि आपके दरबार में अवगुणी से भी अवगुणी तर जाता है। सबका हिसाब होता है, सबका उद्धार होता है प्रभु। अगर आप हमारे अवगुणों की तरफ दृष्टिपात करेंगे तो हम कैसे, हम तो अनंत अनंत जन्म में भी इस भव सागर सबको पार नहीं कर पाएंगे प्रभु, अगर आप हमारे अवगुणों की तरफ देखेंगे। अपनी करुणा को विचारिए, आप कितने करुणामय हैं प्रभु, जैसे आपने असंख्य जीवों को उद्धारा है, उद्धार रहे हैं, आगे भी उनका उद्धार करेंगे, ऐसे मुझे हम पे भी कृपा करें प्रभु। बस उनकी आश्रय में, शरणागति में हम रहें। और सच बताएं, जितना सुख एक शरणागत को है उतना सुख और किसी को नहीं है। जो योगी है उसको योग करना है, अगर योग उसका पूर्ण नहीं हुआ तो उसको भव प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जो ज्ञानी है उसे ज्ञान का अर्जन करना है, ज्ञान का अर्जन करना है, और ज्ञान में अगर अहंकार हो गया तो सारा ज्ञान बर्बाद हो गया। बिना अहंकार शून्यता के संग ज्ञान का अर्जन करना है, तो ज्ञान का अर्जन करने के बाद, परम तत्व का ज्ञान करने के बाद उसकी प्राप्ति करनी है। अब ज्ञान स्वरूप है भगवान, जहाँ ज्ञान आ जाएगा तहाँ भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। उसने ज्ञान हासिल नहीं किया तो भगवान नहीं मिलेंगे। जो कर्म कांडी उसे कर्म करना, यज्ञ करना है, तब भगवान उसे मिलेंगे। और जो भक्त है वो तो निर्भय है, भक्त तो भगवान की गोद में बैठा है। अब कौन से भगवान की प्राप्ति करनी है? प्रहलाद जी देखो, नरसिंह भगवान की गोद में बैठे हैं। जब नरसिंह भगवान इतने उग्र हो रहे हैं कि कोई देवता उनको शांत नहीं कर पाया, ब्रह्मा जी बोले कि प्रहलाद जी को भेजा जाए, यही जो है नरसिंह भगवान के इस क्रोध को शांत कर सकते हैं। जैसे ही प्रहलाद जी नरसिंह भगवान के सामने गए, नरसिंह भगवान उनको अपने गोद में बैठा के दुलार करना प्रारंभ कर दिए। जो भक्त है भगवान के अधीन है, ये तो सुना है, पर भगवान भी भक्त के अधीन है। नरसिंह मेहता जी कहते हैं ना, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। अब देखो हमारे ठाकुर जी कैसे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जो कोई भक्ति करे कपट सो, बाको भी अपनाऊं। ओ जो कोई भक्ति करे कपट सो, बाको भी अपनाऊं। साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। जय हो। अगर कोई टेढ़ा भक्त इनकी शरण में चला गया तो साम दाम दंड भेद सब लगा के उसको सीधे रास्ते लेकर के आएंगे, अपने लायक बनाएंगे। बस दया जुआ चले विश्वास, क्या रह गया हमारी प्राप्ति के लिए? हम रोते रहते हैं, मैं ये नहीं मिला, मैं वो नहीं मिला, अमुक चीज नहीं मिली, अमुक चीज नहीं मिली। सब नाशवान है, वो वैसे हैं, वो वैसे हैं। कौन, जो जैसे हैं उनको वैसे रहने दीजिए, आप बदलिए। जो जैसे हैं उनकी गति अलग है, आपकी गति अलग है। जिस माँ ने अपने गर्भ से पुत्र को जन्म दिया, वो पुत्र की गति अलग है, माँ की गति अलग है। जिस अर्धांगिनी ने, जिस पति ने अपनी अर्धांगिनी का वर्ण किया, उसकी गति अलग है, उसकी गति अलग है, सबकी गति अलग है। हमारी गति हमारे कर्मों के ऊपर बाध्य है। कभी कभी क्या होता है, अज्ञानता के वश हम कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं अपने जीवन में जो पूरे जीवन हमारा चूल्हे में चला जाता है। इसलिए इतना ज्ञान सुने, इतना ज्ञान हमको होना चाहिए, हम सत्संग में बैठे कुछ सीखे हम, कि अपने जीवन में गलतियां सब करते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गलतियां नहीं करता। पर हम कभी भी कोई ऐसा कदम ना उठाएं, ऐसी गलती कभी जीवन में ना करें जिसका हम कभी प्रायश्चित ना कर पाए। होती है ना कोई ऐसी गलती है इसका हम प्रायश्चित ही नहीं कर सकते, अब हो गई, बहुत मुश्किल है प्रायश्चित होना। ऐसी कोई गलती हम ना करें इसका प्रायश्चित ही ना हो पाए। अगर कर दी है तो भी कोई बात नहीं, भगवान के शरण में चले जाए, वो उसको भी दूर कर दे। पर अगर नहीं करिए तो इस बात का ध्यान रखें, ऐसी कोई गलती ना। क्योंकि क्या होता है, जब हम देखो, हम आप लोगों ने सुना होगा ना कि हमसे कोई गलती हो गई तो संत महात्मा कहते हैं इतना तुम पुण्य करो, जो दान करो जा करके, या तुम पाठ करो। क्यों कहते हैं? कि जो हमने गलती करी उससे हमारा पाप बन गया, वो पाप बहुत भारी है। अब वो पाप क्या करेगा, हमारे भजन में विक्षेप उत्पन्न करेगा। अगर कोई पापी पुरुष भजन में जाएगा तो उसका भजन में मन क्यों नहीं लगता है? भजन में बैठेगा, नींद आएगी, पूरी दुनिया भर के जितनी पंचायत है भजन के समय दिमाग में आएगी। ऐसे दिमाग में कुछ भी करो,
पर भजन के समय जब बैठेंगे सब पंचायत आएगी दिमाग में, वो वैसे करना, वो वैसे करना, उसने तब वो ऐसे बोला था, तब मुझे ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए था, दुनिया भर की बातें उस समय दिमाग में आएंगी। क्या है? ये पाप है, हमारे पूर्व के पाप हैं जो हमको भजन करने से रोक रहे हैं। जिससे हम भजन कर रहे हैं, बड़ी प्रतिकूलता है, प्रतिकूलता प्रतिकूलता आ रही है, बड़ी दिक्कतें आ रही है भजन में, सब पाप हैं हमारे जो हमारे भजन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। धीमे धीमे भजन की कृपा से, भजन के प्रभाव से जब पुण्य बनेगा तो पाप खत्म हो जाएंगे। ये पाप जब खत्म हो जाएंगे तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि भाई जब आपने गलती करी तो उसका प्रायश्चित करो। ये है पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट। परंतु जो व्यक्ति शरणागत हो जाता है, पूर्ण शरणागत भगवान का, उसके लिए ना पाप का हिसाब होता है और ना पुण्य का हिसाब होता है। शरण निरापग पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस, देत सहज निश्चल भगति सुजय जय श्री हरिवंश। ना पाप का विधान है ना पुण्य का विधान है। जो उनके शरण में आ गया उसके लिए ना कुछ पाप है ना कुछ पुण्य है, जो है भगवान की सेवा ही है। अब उसका तन मन धन सब तो भगवान को अर्पित हो गया। आप भगवान के प्रसाद बनो ना। जब तक अमनिया बने घूमोगे तब तक भगवान से दूरी बनी रहेगी। जो प्रसाद होता है वो भगवान का होता है। आपका तो प्रसाद नहीं होता, ना किसी अन्य का प्रसाद होता है। प्रसाद तो भगवान का होता है ना, क्यों? क्योंकि वो भगवान को समर्पित हो चुका है। ऐसे आप और हम अपना जीवन भगवान का प्रसाद बना लें। आपको सच बता रहे हैं, जिस दिन हमारा जीवन भगवान का प्रसाद बन जाएगा उस दिन हमारी हर एक चेष्टा अपने आप भजन हो जाएगी। हर एक चेष्टा भजन हो जाएगी। चलना हमारा परिक्रमा हो जाएगा, सुनना हमारा श्रवण हो जाएगा, बोलना हमारा कथन हो जाएगा, देखना हमारा दर्शन हो जाएगा। हर एक चेष्टा भजन हो जाएगी जो अपने आप को भगवान को समर्पित कर देंगे। कहते रहते हैं हम भगवान को, भगवान हम आपके शरण में हैं, हम आपके शरण में हैं, हम आपको तन मन धन से समर्पित हैं। पर क्या वास्तविक रूप में हम भगवान को समर्पित हैं? नहीं है। डर लगता है, अरे हम कैसे भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दें, अगर कुछ नहीं हुआ तो? ये डर लगा रहता है। अभी कोई बहुत बड़ा नेता आकर के हमारे कंधे पे हाथ रख के बोले कि तुम चिंता मत करना, हम तुम्हारे संग हैं, तो हम कैसे एकदम निर्भय हो जाएंगे कि, और सबको बताएंगे वो नेता हमसे बोल के गया है। फिर तो डरेंगे ही नहीं। अरे भाई, ये हम पे इतने बड़े व्यक्ति का हाथ है, हमें काहे का डर है? लोगों से पंगे लेते फिरेंगे कि अरे हम नेता हमारे हमारे जानने वाला है। और यहाँ भगवान गीता में कह रहे हैं, माम भक्त न प्रयश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता है। भगवान बार बार गीता में कह रहे हैं, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे हैं, भाई मेरी शरण में जो आ गया उसको सारे पापों को मैं खत्म कर दूंगा, मेरे भक्त का ही पतन नहीं होता। भगवान की बात पे हमको भरोसा नहीं है। हमें डर लगा रहता है कहीं ऐसा ना हो भगवान ने नहीं किया तो क्या होगा? भगवान पे कैसे छोड़ दें सब कुछ? उन्होंने नहीं किया तो नहीं किया तो ये जो बात आ जाती है, यहीं फिर हमारे काम बिगड़ जाता है। जो हाथी होता है वो कितना अन्न खाता है, मतलब समझ लो 50-60 मनुष्यों का अन्न हाथी जो है एक खुराक में खा लेता होगा। 50-60 मनुष्यों का अन्न एक खुराक में हाथी। तो हाथी को कहाँ से अन्न मिलता है? वो तो कहीं जाता कहीं पे कुछ लेने के लिए। अपने आप उसकी व्यवस्था भगवान करते हैं कि नहीं करते? बस कहने का भाव ये है, अपने कर्मों को करते हुए हमें विश्वास भगवान पे होना चाहिए। भरोसा हमें सिर्फ भगवान का होना चाहिए। भरोसा हमें अपने कर्मों का भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म बिगड़ सकते हैं, कभी भी बिगड़ सकते हैं, पर भगवान के कर्म नहीं बिगड़ सकते हैं। भगवान पे हमें भरोसा होना चाहिए। इसलिए हम गुरुदेव भगवान क्या बोलते हैं, सभी कर्मों को करो, भगवान को अर्पित कर दो, आप जानिए प्रभु। अब जेब में जब कुछ होगा नहीं तो खर्च घटाई का समझ सब वही नहीं उठता। अब जेब में पैसा लेके घूमोगे तभी तो खर्च होगा ना। हम लोग अपना भजन अपने संग लेकर के घूमते हैं,
मैंने इतना भजन किया, अच्छा वो है मेरे पास, आज इतना भजन किया। अब दिमाग में चल रहा है मैंने इतने दिनों में 10 लाख कर लिया है। अब 10 लाख बार सोच लेगा मैंने 10 लाख कर लिया है। अब कोई अपराध हुआ तो वो 10 लाख का अपने आप माइनस होकर कट गया, फिर कोई अपराध हुआ फिर थोड़ा कट गया, फिर कुछ अपराध हुआ फिर थोड़ा कट गया, कट कट के वो माइनस में 10 लाख पहुंच जाएगा। पहले तुम लोन भरो किस्त सहित, उसके बाद आगे का देखो। तुम क्यों अपने जेब में लेकर के घूम रहे हो अपने भजन को, अपने पुरुषार्थ को? मत लेके घूमो, जो है भगवान को अर्पित कर दो। तुभ्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयम। आपकी वस्तु भगवान आपको ही अर्पित है। अब आप जानिए। अब वो देखिए वो कैसे जनाते हैं, कैसे जानते हैं। देखिए तुलसीदास जी की कथा हम सबने सुनी थी। तुलसीदास जी का कहां से कहां परिवर्तन हो गया, क्योंकि भगवान की शरणागति ग्रहण कर ली। सूरदास जी भगवान की शरणागति ग्रहण कर ली। ऐसे ना जाने कितने आपको उदाहरण मिल जाएंगे काल में कि भाई जिसने भगवान की शरणागति ग्रहण करी उसका कभी पतन नहीं हुआ। मूल बात है भगवान की शरणागति ग्रहण करना। इतना आज जो सत्संग हुआ उसे कहने का भाव यह है कि भगवान की शरणागति ग्रहण करनी। जब विभीषण जी गए भगवान के पास तो सुग्रीव जी बोले कि रावण का भाई आया है। राम जी बोले अच्छा। बोले भगवान आप उससे मिलिएगा नहीं राम जी, हमारे दुश्मन का भाई है, हमारा भेद लेने के लिए आया होगा कि हम लोग युद्ध में कौन सी कूटनीति अपना रहे हैं, भेद लेने के लिए आया होगा, आप मत मिलना भगवान उससे। तो भगवान कह रहे हैं कोटि विप लगी लागे जाओ आयु शरण तजऊ नहीं ताऊ। अगर किसी पे 1000 ब्रह्म हत्या का भी पाप लगा होगा परंतु जो मेरी शरण में आ गया मैं उसको त्याग कभी नहीं करता। अहो अहो ऐसी कृपा है, भगवान कभी अपने शरणागत का त्याग नहीं करते हैं। योग में धर्म कर्म में अगर कभी गलती हो जाएगी तो भगवान त्याग कर देंगे, पर शरणागत का भगवान कभी त्याग नहीं करते हैं। अब बस बाजी बन गई। और शरणागत भी ऐसे जिनके शरणागत जो प्रिया प्रीतम के नित्य एकांतिक प्रेम को प्रदान करने वाले हैं। एक बार की कथा है, श्री हनुमान जी महाराज राम जी के अंग संग हमेशा रहते हैं। तो आप लोगों ने सुना भी होगा ना, ये बड़ा सुंदर एक भाव है। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो हनुमान जी राम जी के बिना कुछ नहीं है और राम जी हनुमान जी के बिना कुछ नहीं है। एक है दोनों, इतना प्रेम है हनुमान जी को राम जी से और राम जी को हनुमान जी से। तो हनुमान जी महाराज क्षण भर के लिए भी राम जी का विनय नहीं सहन कर पाते। तो राज दरबार जब लगा होता है भगवान श्री राम का तो हनुमान जी उनके संग है। परंतु जब श्री राम जी महाराज सखियों के संग सियाजू के संग अपने नित्य महल में जाते हैं, निकुंज महल में जाते हैं, तो वहां पर श्री हनुमान जी महाराज का प्रवेश नहीं होता है। तो हनुमान जी बड़े दुखी होते हैं। निकुंज के बाहर हनुमान जी महाराज रुदन कर रहे हैं कि हे प्रिया जी, हे सियाजू, इस निकुंज की तो आप ही अधिष्ठात्री हो। भगवान का जो राज दरबार है उसमें श्री राम जी महाराज राजा हैं, पर जो निवृत्त निकुंज में तो आप ही महारानी हो। हे सियाजू, इस निवृत्त निकुंज की महारानी तो आप हैं। यहाँ इस निकुंज में तो श्री राम जी भी सेवक हैं आपके। हे प्रिया जी आप मुझ पे कृपा करें कि मुझे भी श्री राम जी महाराज का आपकी सेवा का मौका निवृत्त निकुंज में प्राप्त हो। प्रिया जी आती हैं बाहर और प्रिया जी अपना हस्त कमल श्री हनुमान जी महाराज के सर पे फहराती हैं और देखते देखते श्री हनुमान जी महाराज सखी स्वरूप धारण कर लेते हैं। श्री हनुमान जी महाराज सखी बन जाते हैं। उनका नाम होता है श्री चारुशिला सखी। बोलिए श्री चारुशिला सखी की जय। जब उन सखी भाव उनको प्राप्त होता है, सखी का देह प्राप्त होता है, तो श्री हनुमान जी महाराज निवृत्त निकुंज में श्री सीताराम जी के संग प्रवेश कर जाते हैं। तो कहने का भाव यह है कि जो निवृत्त निकुंज की जो लीला है इसमें तो बिना सखियों की कृपा से, बिना प्रिया जी की कृपा से प्रवेश वर्जित है, प्रवेश संभव ही नहीं है। यहाँ पे तो श्री लाल जी भी किराए से रह रहे हैं, यहाँ पे तो लाल जी की भी प्रवेश नहीं है, तो आपको मेरा प्रवेश कहाँ से हो जाएगा। प्रिया अली के हम शरण में रहें।
इतना सुंदर सुंदर भाव श्री महाप्रभु जी ने वर्णन करे हैं। वृंदावनेश्वरि तवैव पदारविंद प्रेमामृतैक मकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वातय परमशीतलमाश्रयामि। माश्रयामि, मेरे आश्रय हैं। क्या आश्रय है? श्री वृंदावनेश्वरी के पदारविंद, यही मेरा आश्रय है। सत्य में कि हर एक सहचरी का, हर एक मंजरी का और स्वयं रसिक शेखर श्री लाल जी महाराज का एकमात्र आश्रय श्री वृंदावनेश्वरी के पदारविंद है। प्रिया चरण अंकित दरहि जानत जिहि जिहि ठौर श्री प्रिया चरण रज जान के लुढ़त रसिक सिर मोर। जहाँ जहाँ प्रिया जी के चरण चिन्ह अंकित हैं उस भूमि पे श्री लाल जी महाराज ने मोर मुकुट को लोट पोट करके यहाँ पे अपने मस्तक नवाते हैं कि इस मार्ग से प्रिया जी होकर के गई हैं। ऐसी प्रिया जी हमारी सखी हैं, हम उनकी सखी हैं। ये नाता कौन प्रदान करने वाले हैं? ये नाता है जी महाराज प्रदान करने वाले। उस दिन किसी का प्रश्न आया था, हम कौन हैं? तो हम कौन हैं, ये तो हमारे आचार्य हमको बताते हैं कि हम कौन हैं। हमारे गुरु हमको बताते हैं कि हम कौन हैं। गुरु ने तो बता दिया कि ब्रह्म कौन है, तो पूर्ण ब्रह्म श्री राधा वल्लभ लाल है। अब हम कौन हैं? तो हम उनके सहचरी हैं, हम उनकी सखी हैं। ये बात कहने सुनने में तो बड़ी सामान्य लगती है। सखी का मतलब क्या है? सखी का मतलब जो लहंगा चुन्नी पहन के नथ बेसन लगा के एक कोने में खड़ी है, क्या वो सखी है? वो सखी थोड़ी ना है। वो भी सखी है, पर सिर्फ वही सखी नहीं है। सखी कौन है? निशिधोर से जानत नाही सजनी एक रस बीजी हित सजनी एक रस बीजी रहे गोप गोपिनो आदि दुर्लभति सुख दिन प्रति रहे। निशिध्योस जानत नाही सजनी, जिसको प्रियालाल की सेवा में दिन और रात की भी परवाह ना हो, दिन और रात का भेद ना पता चले, एक रस भीजी रहे, जिसका मन और प्रिया जी का मन एक हो जाए, सो सखी। और कछु न सुहाय तिन को जुगल सेवा सुख पगी, जिसको जुगल किशोर की सेवा के सिवा और कुछ ना सुहाए, सो है सखी। कि प्रिया जी की बेसर, वो भी एक सखी है। प्रिया जी के कान का कुंडल, वो भी एक सखी है। प्रिया जी की सेवा में जो चवर है, वो भी एक सखी है। निवृत्त निकुंज में सब कुछ सखी स्वरूप है। बहुत आंतरिक विषय, बहुत आत्मीय विषय, इसको समझने के लिए बहुत नाम जप का बल चाहिए। जो लताएं पताएं हैं वो भी सखियां हैं वहां पे। जब बारिश होती है तो अपने आप छत्र बना लेती हैं। जब धूप होती है अपने आप छत्र बना लेती हैं। जब संध्या का समय है, शीतल मंद सुगन समीर बहरी, तो अपने आप किनारे हो जाती हैं कि प्रियतम के अंगों पे समीर बहे, उनके अंगों को शीतलता मिले। ऐसा है स्वभाव, ऐसा है वृंदावन देवी का प्रभाव। तो निवृत्त निकुंज में तो सब कुछ सखियां हैं। अब सखी सिर्फ वही नहीं है तो ये अटायर पहन के खड़ी है, जिसकी ये ड्रेस ड्रेस में ये पहन के खड़ी है, बस वही सखी नहीं है। सखी तो एक हृदय है, सखी तो एक स्वभाव है। वो स्वभाव, वो हृदय प्रकाशित होता है प्रधान सहचरी हित अली की शरण में। हम जिनकी शरण, देखो अब क्या है, हमारी जो हेड है, हम सब प्रिया जी की सखियां हैं, और हम सबकी हेड सखी कौन है? हित सजनी जो हमारी हेड है। अब वो हमें प्रियलाल जी की सेवा में लेके जाने वाली है। हित सजनी जो हमारी हेड है। अब हम अपने हेड के अंडर रहेंगे तभी तो हमको प्रिया जी के पास लेकर के जाएंगी। जाता है निवृत्त निकुंज में, सबसे पहले हित सजनी जी उसका हाथ लेकर के प्रिया जी के हाथ में सौंप देती है। हित सजनी जी स्वयं सिखाती हैं कैसे प्रिया जी की वेणु गूंथनी है, कैसे उनके श्रृंगों पत्रावली करनी है, कैसे क्या भाव करना है, सब कुछ सिखाती है। तो खैर ये तो बहुत आत्मीय विषय है। ये जो सुख है हम सबको जो प्राप्त है ना निवृत्त निकुंज का,
जो सुख हमको प्राप्त है रास विलास का, जो हित का सुख हमें प्राप्त है, ये सिर्फ सुख हमारे महाप्रभु जी ने हमको प्रकट किया। ऐसे ही शिवचंद्र महाप्रभु को महाप्रभु जी बुलाते हैं कि आप आइए सेवा को संभालिए। वंचन महाप्रभु का रास तिलक करते हैं। श्री वंचन महाप्रभु गद्दी में विराजमान होते हैं और महाप्रभु जी का नियम है कि महाप्रभु जी नित्य श्री राधा वल्लभ लाल को राजभोग पवाने के बाद नित्य श्री रास मंडल पे जा श्री मानसरोवर में जाकर के भजन करते हैं। श्री राधा रानी का मानसरोवर है बंसी बट के आगे, वहां पे जाकर के तो महाप्रभु जी का नियम है नित्य जो है यमुना पार करके मानसरोवर जाते हैं, भजन करते हैं जाके। नित्य की भांति आज भी भजन करने के लिए गए, भजन करने के लिए गए। आज श्री शरद पूर्णिमा का दिन है, शरद पूर्णिमा का दिन है, शीतल मंद सुगंध समीर बह रही है। आज ऋतु बड़ी पवित्र है, आज प्रिया प्रीतम का महारास होने वाला है। श्री महाराज की भावना में श्री महाप्रभु जी विरह चिंतन कर रहे हैं। इतना विरह हुआ प्रियालाल जी का कि प्रियालाल जी का रास है और प्रियालाल जी की प्रधान सहचरी हित सजनी ही उस रास में उपस्थित नहीं होगी तो कैसे रास रमेगा। ऐसा भाव हुआ कि महाप्रभु जी मानसरोवर में उतरे स्नान करने के लिए और बाहर ही नहीं आए। सा शरीर श्री महाप्रभु जी, सा शरीर निकुंज गमन का हो गया। जब ये बात पता चली श्री महाप्रभु जी का निकुंज गमन हो गया है, वृंदावन में मानो ऐसा शांति छा गई, ऐसा विरह छा गया वृंदावन की हवा में। खग मेघ पशु पंछी सब ध्वन कर रहे हैं। सारे रसिकों को लगा कि आज तो हमारा प्राण ही चला गया। श्री महाप्रभु जी जब गए तो ना जाने कितने महाप्रभु जी के शिष्य जो हैं, ये बात जब उनको पता चली तो ये बात सुनते ही उनका देह छूट गया। श्री महाप्रभु जी की जो पत्नियां हैं कृष्णदासी मनोहारी, जब उनको पता चला कि महाप्रभु जी का देह निकुंज वास हो गया है तो सुनते ही उनका भी निकुंज गमन हो गया, खबर सुनते ही। ऐसा श्री महाप्रभु जी का प्रभाव। महाप्रभु जी आए ना जाने कितनों को लेकर के आए, गए तो सबके संग गए श्री महाप्रभु जी, और गए नहीं है आज भी हैं श्री महाप्रभु जी। वो तो एक लीला महाप्रभु जी ने लौकिक लीला समाप्त करी, आज भी सबके मध्य में श्री महाप्रभु जी विराजमान है। इसलिए हमारे राधा वल्लभ लाल में जो शरद पूर्णिमा को पूर्ण रास नहीं होता है, 2 दिन बाद शरद पूर्णिमा के बाद जो द्वितीया होती है उस दिन पूर्ण रास हमारे यहाँ मनाया जाता है। लाल पाग धारण करते हैं राधा वल्लभ लाल और पूर्ण रास द्वितीया वाले दिन होता है। इस प्रकार हम सब ने हरिवंश महाप्रभु का चैतामृत श्रवण किया। श्री प्रियादास जी कह रहे हैं, हित जो किरीत कौलाखन में जानेक, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण जानी है। विधि और निषेध छेद डारे प्राण प्यारे ही है, जिये निज दास ने से दिन वही गाई है। हित जो किरीत को लाखन में जाने एक, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याई है। राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण जाने है। हित जो की रीत को लाखन में जाने, श्री राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण जाने। और गुरु का देखो हमारे आचार्यों ने गुरु का प्रभाव कैसा दिखाया है। श्री महाप्रभु जी के गुरु कौन? श्री प्रिया जी, राधा रानी महाप्रभु जी के गुरु हैं। हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा पे सबसे प्रथम तिलक किसका होता है, को बताएगा? सबसे पहला तिलक श्री प्रिया जी का होता है हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा पे, क्योंकि हम सबकी जो परम गुरु हैं वो राधा रानी है। देखो हमारे जो गुरुदेव हैं, आपके और हमारे गुरुदेव हमको जब दीक्षा देते हैं
तो वो हरिवंश महाप्रभु के बिहाफ पे दीक्षा देते हैं कि हरिवंश महाप्रभु की तरफ से मैं दीक्षा दे रहा हूँ, क्योंकि वो हिताचार्य हैं, तो उनके बिहाफ पे वो हमें दीक्षा देते हैं। और हरिवंश महाप्रभु श्री जी के बिहाफ पे दीक्षा देते हैं। तो हम सब कौन है? श्री जी के शरणागत हैं। हम सबकी गुरु श्री स्वामिनी जी हैं। तो गुरु पूर्णिमा का पहला तिलक स्वामिनी जी को होता है हमारे संप्रदाय में, हमारी उपासना पद्धति में। क्यों? कि प्रिया जी हमारी परम गुरु है, परम आचार्य। राधे वैष्णव संप्रदाय करता आचार्यो राधा, मंत्र दास सदगुरु। मंत्र देने वाले सदगुरु भी श्री राधा ही। श्री महाप्रभु जी ने ऐसी उपासना पद्धति स्थापित करी कि अपने परम आराध्य परम इष्ट श्री राधा वल्लभ लाल के ही अर्धांग में, वामांग में अपने गुरु गादी, अपने गुरु को स्थान प्रदान किया। ये वो वाली प्रिया जी नहीं है। आप सोचो ना कि राधा वल्लभ लाल ठाकुर जी हैं, इनके बगल में राधा रानी है। राधा रानी तो है ही वो, पर वो उनके संग विलास करने वाले राधा रानी का रूप नहीं है। वो गुरु स्वरूप में राधा रानी विराजमान है। जैसे कि एक स्त्री होती है, वो माँ भी है, वो पत्नी भी है, बहन भी है, सारे रिश्ते हैं उसके। अब जब वो मायके जाएगी तो बेटी बन जाएगी, साल में होगी तो बहू बन जाएगी। एक ही स्त्री है तो उसके दो रिश्ते हैं, दो भाव हैं। ऐसे ही श्री प्रिया जी हैं तो वही प्रिया जी जो लाल जी के वामांग में विराजमान है। पर यहाँ पे जो प्रिया जी हैं नाम गादी के रूप में, वो राधा वल्लभ लाल के संग विराजमान वाली वामांग विराजमान श्री जी नहीं है। अभी तो वो तो गुरु गादी के रूप में श्री हरिवंश महाप्रभु के गुरु के रूप में विराजमान है। तो राधा रानी कहाँ है इसमें? रूप बेली प्यारी बनी, सुप्रीतम प्रेम तमार, दो मन मिली एक भई, श्री राधा वल्लभ लाल। श्री राधा वल्लभ लाल श्री कृष्ण थोड़ी ना है। दो मन मिली एक भय, श्री राधा वल्लभ लाल। श्री प्रिया जी और लाल जी दोनों एक हो गए, श्री राधा वल्लभ लाल हुआ। तो प्रिया जी कहाँ है इसमें? जिस तरफ श्री लाल जी महाराज अपना चुटिला धारण करते हैं, चुटिला होता है ना लाल जी का, लेफ्ट हैंड साइड, उस साइड जो है प्रिया जी, और जहाँ पे मुरली धारण करते हैं राइट हैंड साइड, उस साइड श्री लाल जी महाराज है। आधे में प्रिया जी हैं, आधे में श्री लाल जी महाराज है। जब श्री लाल युगल का दर्शन होता है राधा वल्लभ लाल में, साल में 2 बार होता है युगल दर्शन, तो तब राधा वल्लभ लाल लेफ्ट हैंड साइड जो है नीला नीलांबर धारण करते हैं और राइट हैंड साइड पीला पीताम्बर धारण करते हैं। तो उसमें युगल रूप का दर्शन होता है उनका। श्री महाप्रभु जी की वाणी, महाप्रभु जी का प्रभाव आज भी हम लोगों के मध्य में है। जब जब कोई भक्त पुकारता है, मेरो प्राण हरि वंश, मेरो गुरु हरि वंश, प्यारो प्यारो हरि वंश, दुलारो हरि वंश, प्यारो प्यारो हरि वंश, दुलारो हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरि वंश, जय जय हित वृंदावन हित वन चन, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चन, जय जय राधा वल्लभ गुरु हरि वंश, मेरो गुरु वृंदावन गुरु वन चन, जय जय राधा वल्लभ हित हरि वंश, जय जय हित वृंदावन हित वन चन। सिर्फ 2 मिनट महाप्रभु जी का स्मरण करते हैं। कल से हितोत्सव प्रारंभ है, हम सब चलने वाले हैं कि व्यास मिश्र जी के द्वार पर। उसके पूर्व अपने गुरु, अपने आचार्य का 2 मिनट स्मरण करते हैं। हरि वंश हरि वंश हरि वंश हरि वंश, हरि वंश हरि वंश हरि वंश हरि वंश, मेरो प्राण हरि वंश, मेरो गुरु हरि वंश, प्यारो प्यारो हरि वंश, दुलारो हरि वंश, प्यारो प्यारो हरि वंश, दुलारो हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ, राधा वल्लभ हित हरि वंश, जय जय हित
अवतरी। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। आज हरिवंश चरित्र हम लोग विश्राम करते हैं और कल से फिर से हरिवंश चरित्र आरंभ करते हैं कि हरिवंश चरित्र ही हमारा जीवन है, सेवक वाणी हमारा जीवन है, इसी में रमण करना है जीवन भर। तो आज के कथा को, आज के भाव को यही विश्राम देते हैं। कहने सुनने में कोई भूल चूक क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में बहुत छोटे हैं, फिर भूल चूक क्षमा करेगा। आप सभी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवेद निकुंज विराशी क्षेत्र राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री हित सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। जय श्री हरिवंश शरण, श्री हरिवंश शरण, श्री हरिवंश शरण। जय श्री हरिवंश। जैसे कि हमारे वृंदा विपिन कुंज का नियम है, जब भी हमारे कुंज में किसी का जन्मोत्सव होता है तो हम सब लोग जो हैं मंगल गान करते हैं। तो आज हमारे कुंज के छोटे से हमारे भैया अभिनव भैया, आज उनका जन्मोत्सव है। उसी क्रम में हम सब लोग मंगल गान करेंगे। आप लोगों का भी कभी जन्मोत्सव हुआ करे तो हमको बता दिया कीजिए। तो क्या होता है, हमारे कुंज में जिसका भी जन्मोत्सव होता है हम सब लोग मिल करके एक परिवार के तरीके उसके लिए मंगल गान करते हैं। तो आज अभिनव भैया का जन्मोत्सव है तो हम सब लोग मंगल गान करेंगे। इस जून पे खूब कृपा बनाए रखें। श्री राधा वल्लभ लाल के खूब कृपा अनंत बरसती रहे। जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना। रसिक नंदन मुख्य गुरुजन भय खंडना। श्री वृंदावन वास रास रस भूमि जहाँ। क्रीडत श्यामा श्याम पुलिन मंजुल तहाँ। पुलिन मंजुल परम पावन त्रिविध तह मारुत बहे। कुंज भवन विचित्र शोभा मदन नित सेवत रहे। ताहा संतत व्यास नंदन रहत कलुष विहंडना। जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना। जय जय श्री हरिवंश चंद्र उदित सदा। द्विज कुल कुमुद प्रकाश विपुल सुख संपदा। पर उपकार विचार सुमति जग विस्तरी। करुणा सिंधु कृपालु काल भय सब हरि। हरि सब कलि काल की भय कृपा रूप जुवपु धर्यो। करत जे अन सहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कर्यो। निर्विमान निर्वैर निरुपम निष्कलंक जो सर्वदा। जय जय श्री हरिवंश चंद्र उदित सदा। जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब दुनी। सारा सार विवेकित को विद बहुरी। गुप्त रीति आचरण प्रकट सब जग दिए। ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। भक्ति हित जे शरण आए द्वंद दोष जो सब घटे।
कमर कर जिन्हें भय दीने, कर्म बंधन सब कटे। परम सुखद सुशील सुंदर पाए, स्वामिन मम धनी। जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब दुनि। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाही है। प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करि पाही है। अरु बाढ़ है रस रीति प्रीत चित नाटरे। जीति विषम संसार कीरति जग विस्तरे। विस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगत नाटरे। वास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। चतुर जुगल किशोर सेवक, दिन प्रसाद ही पाही है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाही है। जय जय गुरु हरिवंश नाम गुण गाही है। मधुरी तु माधव मास सुहाई। मधुरी तु माधव मास सुहाई। भाग प्रकाश व्यास नंदन मुख, फूलो कमल अमल छवि छाई। श्रवण मधुर मकरंद सुयस निजु, कुंज केली सौरभ सरसाई। सेवक रसिक अनन्य भंवर मन, जय श्री कृष्णदास सुख सारे सदा। मंदुरी तो माधव, ओ मधुरी तो माधव मास सुहाई। तो अभिनव भैया, आपको आपके जन्म दिवस के अनंत अनंत हित में बधाई हो। वृंदा विपिन के सभी लोगों की तरफ से, सभी एडमिन्स की तरफ से खूब खूब बधाई हो। श्री स्वामी ईश्वर अत्यंत कृपा सदा बनाए रखें। राधा वल्लभ लाल को कृपा करें। हरिवंश नाम, हरिवंश वाणी आपको जाम घटी बिसरे नहीं, एक क्षण के लिए भी उसका विस्मरण ना हो। नित्य हरिवंश नाम में मन लगा रहे, हरिवंश वाणी प्रकाशित हो। हम इसी प्रकार खूब आप जो है आपकी वाणी के माध्यम से, प्रभाव से, हरिवंश महाप्रभु की कृपा से उनके नाम और वाणी का ऐसे ही प्रचार करते रहें। ऐसे जीवों को जो है सेवक वाणी से जोड़ते रहे, हरिवंश नाम से जोड़ते रहे। मंगल कामना है कि जीवन में आने वाली सभी विपत्तियां से बाधाएं श्री राधा वल्लभ लाल उन सबको दूर करें। जय श्री हरिवंश। चलिए, आप में से किसी को कोई प्रश्न हो तो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर हम लोग श्री जी को स्टैंड कराते हैं, या तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख सकते हैं, इसका जो भी प्रश्न हो। श्री हरिवंश दिव्या सखी, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश भैया प्रणाम। जी जी श्री बताइए। हरिवंश भैया, जो आपने बताया ना गुप्त वृंदावन, तो जैसे वृंदावन सुना तो था 3 तरह के होते हैं, तो मतलब उसका क्या महत्व क्या है? देखिए, 3 तरह के वृंदावन, एक है ब्रज वृंदावन। ब्रज वृंदावन जहाँ पे श्री ठाकुर जी ने अपने सखाओं के संग, गोपियों के संग, मैया के संग, बाबा के संग, सबके संग लीला करी, ब्रज वृंदावन है। जहाँ पे ठाकुर जी ने ताड़का का वध किया, धेनुकासुर का वध किया, कंस का वध किया, वो सब ब्रज वृंदावन के अंतर्गत आती हैं लीलाएं। अब गोपी वृंदावन कौन सा है? जहाँ पे भगवान ने रास किया, गोपियों के संग रास किया। गोपी गीत में जो वृंदावन का वर्णन है, जो गोपी गीत में वृंदावन की महिमा, वृंदावन का प्रभाव है, और गोपी वृंदावन है। उसके बाद आता है राधा निकुंज वाटी वृंदावन, जिसको हम निकुंज वृंदावन, निवृत्त निकुंज कहते हैं। तो निवृत्त निकुंज है, उसमें ना गोपी है ना गोप है, सिर्फ सखियां हैं और श्री प्रियालाल है। जहाँ पे नित्य एक ही जो भगवान की लीला है, रास, उस रास लीला का ही नित्य विस्तार होता है। अब देखो, निकुंज में भगवान ने किसी असुर को नहीं मारा,
ना किसी दुष्ट का संहार किया, ना धर्म की स्थापना करी, कुछ नहीं किया। गोपी वृंदावन निकुंज में तो विरह विरह जो भाव है उसका भी प्रवेश नहीं है। निकुंज में सिर्फ प्रेम और सिर्फ रास रस का विस्तार है। तो ये 3 तरह के वृंदावन शास्त्र में वर्णन है। जी भैया। भैया एक और प्रश्न था। जी। भैया जैसे श्री हरिवंश नाम है, तो जिस कक्ष में हम शयन करते हैं उसमें हम नाम क्या विराजमान कर सकते हैं, मतलब लिख करके? क्या चीज? श्री हरिवंश नाम जो है, मतलब हम्म। किसी पेपर पे लिख करके अपने जिसमें हम शयन करते हैं उसमें मतलब हम्म। विराजमान कर सकते हैं? हाँ हाँ, कमरे में आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब पति पत्नी में है ना हम दोनों, तो सहवास वगैरह भी उससे कोई उसी में बात है नहीं, सब आप तो सब। बिस्तर पे मत रखिएगा, बाकी आप कमरे में तो लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दीवार दीवार पे लगा सकते हैं ना भैया? हाँ, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भगवान का चित्रपट भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने कक्ष में? हाँ, लगा सकते हैं। भगवान का चित्रपट लगाने में, नाम का चित्र लगाने में तो ना आप भगवान की पूजा भी कर सकते हैं। गुरुदेव भगवान तो ये कहते हैं, अगर किसी का एक ही कमरा है, उसके घर में मंदिर नहीं है, अब बेचारा वो क्या करे? अब वो भगवान के लिए कहाँ विराजमान करेगा? तो उसी कमरे में भगवान को विराजमान करो, उसी कमरे में आप रहो। ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान का आप चित्रपट नहीं रख सकते, बाकी घर में तो, कमरे में तो भगवान का चित्रपट जरूर होना चाहिए कि आप सुबह उठते सबसे पहले भगवान का मुख देखे। तो भगवान का चित्रपट तो कमरे में होना ही चाहिए। जी भैया, श्री जी के पास यही भाव से पूछा था कि मतलब कभी आंखें खुलती तो उधर ही श्री हरिवंश नाम की तरफ जाए आंखें, तो इसी हाँ भाव से हाँ पूछा था। हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी भैया, श्री हरिवंश प्रणाम। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। आप लोगों, ठीक है, चलिए, अब किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग श्री जी को शयन करवाते हैं। आप लोग एक बात बताएंगे, मल्लुक विठल महाराज जी जो है केले कुंज में हरिवंश चरित्र की कथा कर रहे हैं। आप लोगों को जब भी समय मिले तो आप रिकॉर्डिंग उसकी अवश्य सुनिएगा। ठीक है। कल से कुंज में 40 दिन का हितोत्सव प्रारंभ है, और कल से हम सब लोग जो है प्रेम से हितोत्सव मनाएंगे। ये तो बस टेलर था, कल से चालू होगा हितोत्सव। अभी कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और, छिन छिन में जब भी देखो नई मूरत, नया लावण का झरियाली। हमारे कुंज में एक सखी है, बहुत कभी कभी आती हैं कथा में, पहले आती थी अब नहीं आ पाती हैं, उनके बालक हुआ है तो उस समय नहीं आ पाती हैं। तो पिछले हितोत्सव में जब कथा हुई थी, उन्होंने हितोत्सव की कथा सुनी। उनकी शादी को 15-16 साल हो गए थे, उनके बालक नहीं हुआ था कोई। तो मतलब बच्चा ही नहीं हुआ था, बालक बालिका कोई नहीं हुआ था। तो वो श्री जी से कहती थी, श्री जी आप कृपा करो अगले हितोत्सव तक हमारे बालक हो जाए। अभी हितोत्सव है, उनका बालक 2 महीने का है। तो उनका मैसेज कल आया था, तो हमको तो पता ही नहीं था। उन्होंने पूछा आप कथा में क्यों नहीं आते, तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा। तो श्री जी ने उनकी कृपा करी। खैर ये तो बालक बच्चे की एक छोटी छोटी बातें हैं, ये आपकी तो हर इच्छा पूरी हो सकती है अगर आप सिर्फ नाम का आश्रय लें, श्री जी का आश्रय लें। तो अब आएंगी वो कथा में, उनसे कहीं बालक को लेके आइएगा, समय मिला उनको तो जरूर आएंगे, आप लोगों को इंट्रोडक्शन भी कराएंगे उनका। तो हम तो कहेंगे श्री महाप्रभु जी आए हैं उनके घर में, क्योंकि महाप्रभु जी का स्मरण किया, उन्होंने बोला है तो सबसे पहले हमारे घर में बालक आ जाए, तो आ गया उनके घर में। चलिए, किसी का प्रश्न है? सखी जो हमें यह जानना था कि हम केली कौन सी दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जो कृपा से पर नियमावली नहीं हो पाती क्योंकि गृहस्थ में है, और हमारा एक 5 साल का एबनॉर्मल बेटा है, और हॉस्पिटल में हम जॉब भी करते हैं। माला कर लेती हूँ, 84 जी भी हो जाती है श्री जी कृपा से, पर मैं केली कुंज आपसे हॉस्पिटल में ही कर लेती हूँ, क्या नियमावली में माना जाएगा? हाँ, माना जाएगा। कोई जरूरी नहीं है, नियमावली का मतलब आसन बिछा करके, आचमन करके, दीपक जला करके, चौकी बिछा करके भगवान के सामने करना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको जब समय मिले, आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपका समय मिले, आप कुछ काम कर रहे हैं तो समय मिले,
ऐप से करें, बैठे उठे लेटे जैसे भी समय मिले बस पाठ करें, अपना नियमावली का पालन करें, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि कम से कम ये कर तो रहा है ना। अगर ये चाहे तो छोड़ भी सकता है बहाना मार करके, पर इसके महत्व है, इतनी लगन है कि कम से कम नियमावली का पालन कर रहा है। भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। आप निश्चिंत रहिए, आज नियमावली का पालन कर रही हैं तो ये भी उसी में काउंट होगा। भैया लालजू के लिए कूलर नहीं तो क्या हम उन्हें अपने कमरे में शयन करवा सकते हैं? हाँ करवा सकते हैं, बस शुद्धता का ध्यान रखिएगा कि जिस कमरे में ठाकुर जी भी शयन कर रहे हैं उस कमरे में आप लोग भी शयन कर रहे हैं, तो शुद्धता का ध्यान रखिएगा कि कोई झूठी झाटी चीज ना हो वहां पे, गंदगी ना हो, ये सब चीजों का ध्यान रखिएगा तो शयन करवा सकते हैं। ठीक है चलिए, अब जो है जी श्री हरिवंश हिमांशु से की आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश भैया। जी भैया हमारा प्रश्न है, आपने बताया कि जितनी जल्दी कुसंग असर करता है सत्संग का असर होता है, लेकिन कुसंग का जल्दी ज्यादा असर होता है। तो ऐसे ही जब हम सत्संग करते हैं या सत्संग सुनते हैं तो वो बात एकदम पकड़ लेता है मन या चित्त की, हाँ ये बात तो ठीक है, ऐसा है, हाँ सच में है। पर जब फिर दोबारा इधर उधर निकलते हैं फिर वही बात आ जाती है और फिर से वो चिंतन होता है कि हुआ क्या, ये क्या हो रहा है, कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा। ये इसलिए होता है क्योंकि वृत्ति बनी हुई है ना वही चीज करने की बार बार। जैसे कि जो नशेबाज होता है वो पूरी सभा में बैठ के आ जाए, हाँ अब तो बिल्कुल नशा करेंगे ही नहीं, फिर उठ के पुड़िया उठाएगा फिर से नशा करना चालू कर देगा, क्योंकि नशे की लत लग चुकी है, आदत पड़ चुकी है। तो बस वैसे ही है कि वृत्ति जो है ना वो धीमे से छूटती है। जो कि दीर्घ काल का अभ्यास है, ना जाने कितने जन्मों का अभ्यास है, तो वो जो वृत्ति है हृदय की वो एकदम मलिन है, तो वो धीमे धीमे सुधरती है। तो भजन करते रहे, भजन क्या होता है ना, भजन नाम जब में बल देता है। ये कहने की बात नहीं है, सच में आप अगर नाम जप करें और आप छोड़ना चाहेगा गलत आचरण को तो वो आसानी से छूट जाएगा, क्योंकि नाम जप हमको बल देता है। इसके लिए आप नाम जप करते रहें, सत्संग भी करते रहें, करते रहेंगे, धीमे धीमे क्या होगा, वृत्ति में आपका मन जाएगा ही नहीं, उधर दिमाग ही नहीं जाएगा। जो वृत्ति हमें बहुत परेशान करती थी वो वृत्ति ऐसी हो जाएगी कि हम सोचेंगे क्या है सच में कभी मुझे परेशान भी करती थी, ऐसी स्थिति हो जाएगी नाम जप की कृपा से। ठीक है, तो खूब नाम जप करें। एक और प्रश्न है, भैया शरीर के पति कभी 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 खाते हैं ऑनियन गार्लिक से रिलेटेड खाना, तो क्या किचन में हरिवंश नाम विराजमान कर सकते हैं? हरिवंश नाम विराजमान करने में कोई आपत्ति नहीं है, आप विराजमान कर सकते हैं। बस हाँ जहाँ पे किचन में ऑनियन गार्लिक जिस जगह बनता है, नॉन वेज तो बनता नहीं है ना एग बनता है, तो आप विराजमान कर सकते हैं। अनियन गार्लिक कोई बुरी चीज नहीं है। अनियन गार्लिक क्या है ना, अनियन गार्लिक हमारे भजन में विक्षेप उत्पन्न करता है, इसलिए उसको त्याज्य बताया गया है। आप किचन में एक ऐसी जगह पे विराजमान कीजिएगा जहाँ पे शुद्धता हो, जहाँ अनियन गार्लिक आप ना काटती हो, या जहाँ पे थोड़ा दूर रख करके कीजिएगा, तो विराजमान कर सकते हैं। अपने घर में हर जगह हरिवंश नाम को विराजमान करना चाहिए। किसी ने कहा है ना, मैंने हर कमरे में तस्वीर लगा दी तेरी, अब जन्नत से भी सुंदर मेरा घर लगता है है ना। तो भगवान की तस्वीर, भगवान का चित्रपट तो हमें हर जगह लगाना चाहिए। हमारा घर, हम आपको बताएं, हमारे घर में सब कमरों में भगवान के खूब सारे चित्रपट लगे हैं। हमारा जो बेडरूम है, कभी आप देखें तो हमारे बेडरूम में इतने सारे चित्रपट हैं कि वो उसको मंदिर घोषित कर देना चाहिए वो बेडरूम नहीं है, वो मंदिर ही है एक तरीके का। खूब सारे चित्रपट, हर जगह भगवान ही भगवान है। तो जो है इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप आराम से लगा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि प्याज लहसुन उस जगह ना काटे। चलिए अब जो है श्री जी को शयन करवाते हैं। जय श्री हरिवंश। जी जी, सूतक में पद गायन कर सकते हैं, केली कुंज ऐप से गायन कीजिएगा, वाणी से ना पकड़ के गायन कीजिएगा। श्री हरिवंश।
अखियों में नीर